पर जहां नेशनल हेल्थ मिशन पेपर लीक मामले में एनएसयूआई सद्बुद्धि यज्ञ कर रही है। मंत्रियों की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया जा रहा है। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई। छात्रों के फॉर्म के पैसे लौटाने की भी मांग की गई है। तो एनएसयूआई सद्बुद्धि यज्ञ कर रही है। नेशनल हेल्थ मिशन पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ ये वाकया है। एनएचएम पेपर लीक मामले में आज एनएसयूआई सद्बुद्धि यज्ञ कर रही है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों सद्बुद्धि यज्ञ कर रही है, ये जानेंगे। आप लोग आज सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, आज हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो संविदा स्टाफ नर्स की कल जो परीक्षा हो रही थी उसका पेपर लीक हो गया। उस पेपर लीक होने में कई सारे अभ्यर्थी अदर जिलों से आए थे पेपर देने। अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ा। और मध्य प्रदेश में ये फर्जीवाड़ा आखिर कब तक होगा? हर परीक्षा में फर्जीवाड़ा होता है, हर पेपरों में फर्जीवाड़ा होता है। पेपर होने से पहले लीक हो जाते हैं। वहीं जो परीक्षाएं हो जाती है उनके रिजल्ट आज तक जारी नहीं। एनएचएम ने अगस्त में स्टाफ नर्स, संविदा स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की परीक्षा आयोजित करवाई थी इसी कंपनी के माध्यम से, लेकिन आज तक रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी भटक रहे हैं। उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ और जिनका रिजल्ट जारी हो जाता है उनको पोस्टिंग नहीं मिलती। मतलब ये एनएचएम में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। और हमने मांग की है कल ज्ञापन देकर कि इस कंपनी को तत्काल ब्लैकलिस्टेड किया जाए और जिन अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म परीक्षा देने आए थे उनके पैसे रिटर्न किए जाएं। उनके आने जाने का वे एनएचएम तत्काल रिटर्न करे और अगर रिटर्न नहीं करेगा तो एनएसयूआई इसके लिए उग्र प्रदर्शन करेगी। और आज हमने यहाँ पर प्रभुराम चौधरी की सद्बुद्धि के लिए हवन किया कि वो थोड़ा उनको सद्बुद्धि मिले और इस पर तत्काल वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कल भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था और आज यज्ञ कर रहे हैं। आगे आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? देखिए, आगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। आगे हम इसको लेकर उग्र प्रदर्शन करेंगे और अगर हमें मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। अगर हमें इसके लिए जेल भी जाना पड़े तो हम सब एक साथ होकर जेल भी जाएंगे। एनएसयूआई विंग है जो कि इस वक्त सद्बुद्धि यज्ञ कर रहा है और कह रहा है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन जल्द शुरू किया जाएगा। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ प्रिया पांडे, भोपाल। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से खुद प्रिया पांडे सीधे जुड़ भी गई हैं। प्रिया, एनएसयूआई कार्यकर्ता अगर आपके साथ हो तो बातचीत करिएगा। क्या मंशा है उनकी यज्ञ करने के पीछे और क्या मांगे अब सरकार से है उनकी? जी बिल्कुल प्रेरणा, एनएसयूआई अभी भी सद्बुद्धि यज्ञ जो है वो जारी रखे हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि मिले ऐसी ये मांग कर रहे हैं। और इनकी क्या मांगे हैं, इन तमाम ये जो छात्र हैं इनसे ही जानेंगे क्या मांगे हैं आप लोगों की। सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज हमने यहाँ पर प्रभुराम चौधरी की सद्बुद्धि के लिए सद्बुद्धि हवन किया है और मध्य प्रदेश में लगातार घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार लचर हो चुकी है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री मौन धारण करके बैठे हुए हैं। आज हमने उनकी सद्बुद्धि के लिए यहाँ पे हवन किया है और हमने मांग की है कि वो जल्दी उनको ईश्वर सद्बुद्धि दें तो वो इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाएं। और हमने यहाँ पर एनएचएम के जो एजेंसी के पास ठेका था परीक्षा कराने को, उसको ब्लैकलिस्टेड करने की मांग की है, क्योंकि उस कंपनी द्वारा 3 अगस्त और 4 अगस्त को भी संविदा अभ्यर्थियों की परीक्षा करवाई थी, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट जारी नहीं किया। आखिर जो 20,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, परीक्षा दी थी, उनका रिजल्ट कब जारी होगा? और इस कंपनी ने परीक्षा होने के पहले ही पेपर लीक कर दिया। मतलब यहाँ बड़ी गड़बड़ी है और मध्य प्रदेश शासन को सोचना चाहिए, तत्काल इसको ब्लैकलिस्टेड कर देना चाहिए था। अभी तक तो मामला स्वास्थ्य विभाग का है, सद्बुद्धि आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री को देने को कह रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का मामला है, लेकिन आज सुबह चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इस मामले में, मतलब एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री मौन है, दूसरे तरफ चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस मामले में अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब वो अपने विभाग पर ध्यान ना देकर दूसरे विभागों में जाकर स्टेटमेंट दे रहे हैं अपना। पहले उनके विभाग की स्थिति देखिए। पूरे मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग की स्थिति गंभीर है। 3 सालों से नर्सिंग के स्टूडेंट की परीक्षा नहीं हुई है। जब स्टूडेंट परीक्षा देने जाते हैं तो पुलिस के बलबूते पर वहां से उनको हटाने का प्रयास करते हैं, स्टूडेंट को जेल भेज देते हैं। मतलब ऐसा करते हैं। नर्सिंग कॉलेजों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसको लेकर वो मौन है। इस पे वो स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? हम मांग करते हैं कि वो इस पर बोले, नर्सिंग कॉलेजों के घोटाले पर बोले, नर्सिंग छात्र छात्रों की परीक्षा नहीं हो रही उस पर बोले। जो स्वास्थ्य विभाग है, जो प्रभुराम चौधरी का विभाग है, उस पर उनको बोलने की क्या जरूरत है? वो अपना मानसिक संतुलन वो खुद खो बैठे। उनको ये पता नहीं है कि वो बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं या चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। इसलिए हमने उनकी सद्बुद्धि के लिए भी यहाँ पर हवन किया कि उनको सद्बुद्धि। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? क्योंकि विभाग कह रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, ठेका सीधे सीधे
लिए जो ठिकरा जो है वो ठेका कंपनी पे फोड़ दिया है उन्होंने। देखिए हर समय यही आउटसोर्स कंपनियों के भरोसे पे पूरा विभाग चलाते हैं और फिर जब बात मंत्रियों के ऊपर आ जाती है तो वे एक ठेका, एक एजेंसी, एक कंपनी के ऊपर फोड़ देते हैं। अगर एनएचएम सक्षम नहीं है, आगे क्या रणनीति रहेगी, आगे किस तरह से आप लोग छात्रों की बात रखेंगे, पेपर लीक के मामले को रखेंगे? देखिए हम इस पेपर लीक के मामले में माननीय लोकायुक्त से जांच का वो मांग करेंगे और सीबीआई से इसकी मामले की पूरी जांच की मांग करेंगे। और अगर फिर भी जांच नहीं होती तो हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव और राजभवन निवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसमें कड़ी से कड़ी दोषियों को सजा दिलवाने की हम मांग करेंगे और इस कंपनी को तत्काल। प्रेरणा, ये तमाम छात्र हैं, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन की ये तैयारी में है। फिलहाल सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मांग है कि जल्द कार्रवाई हो और अगर नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रतलाम में राशन दुकानें बंद होने से लोग परेशान हो रहे हैं। हितग्राही राशन के बगैर ही घर लौट रहे हैं। राशन विक्रेताओं की 11 सूत्रीय मांगे हैं जिसके विरोध में वे 3 दिन की हड़ताल पर हैं, जिसमें प्रमुख मांग कमीशन बढ़ाने की है। वहीं राशन न मिलने से लोग भी परेशान हैं।